लगेगा जब ही होगा। जहां भी तीसरे मोर्चे बने, जहां भी थर्ड पार्टियां बनी है, जहां तीसरी ताकतें सत्ता के अंदर आई है, वह एक बड़ी जाति के साथ उस इलाके का मुस्लिम शेड्यूल कास्ट या दूसरी बड़ी जाति साथ आई, तब जाके तीसरे मोर्चे बने। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने भाइयों के साथ साथ उन तमाम किसान कौमों को जोड़ के, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को जोड़ के मैं लड़ाई जारी रखूं। मैं भी थकूंगा नहीं। आप थक जाओ तो बता देना, फिर मैं भी थक जाऊंगा। आप थकोगे तो नहीं? थको जब चाय पी लिया करो, कोई दूसरा नशा मत करना। आजकल एक चीज मैंने देखी, हमारे बच्चे थोड़ा सा होते सीधे बोले, हम तो कोई भी बरगला लेता है, थोड़ी देर कुछ जोश के अंदर होश खो देते हैं। एक नया नशा चल रहा है राजस्थान के अंदर, इसमें एमडी अफीम डोडा, चलो अफीम डोडा कोई पुराने आदमी अगर खा रहे 70 साल के 80 साल के, वो तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनकी स्थिति बीमार हो जाए। लेकिन नए बच्चों को ये तय करना है कि हमें नशा नहीं करना। नशा एक ही चीज का रखना है, हमारा कैरियर कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़े, छोटे भाई बहनों को आगे कैसे लाए, हमारे बच्चों को आगे कैसे लाए। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो? जिसका परिवार होता है उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी पत्नी भी घर पे वेट करती है, बच्चे भी इंतजार करते हैं कि पापा हमें अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा गिफ्ट लाएंगे, अच्छी गाड़ी दिलाएंगे। कैसे करोगे बताओ मुझे? थोड़ी सी चीज में हताश हो जाते हो। अच्छा हमारे तो बिजनेस में 2 लाख हो, घाटो लाख और 8 लाख हो लाख, तो मैं तो पूरा ही बर्बाद हो गया, फिर भी बैठा हूँ। इसलिए मतलब मैं नशा करके बैठ जाऊँ जाके, और सो जाऊँ नशा करके। सोऊंगा थोड़ी मैं कहीं को सुलाऊंगा भी, कहीं को सुलाने के बाद भी सुलाऊंगा। कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि आपने 20 साल लड़के क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने ये कर दिया, 3000 फर्जी नेताओं को नेता बनने से रोक दिया। 3000 फर्जी नेताओं नहीं तो इतना जगह जगह होती था, घर दिक्कत करता था बहुत, वो वही रोकता रहा, आगे बढ़ता रहा, रोकता रहा, बढ़ता, और सबको मौका दिया। जितने बड़े घराने थे राजस्थान के, जिनके नाम की तूती बोलती थी, उनके बच्चे जब तकलीफ में पड़े, मदद की मैंने। एक बार मदद होती है, 2-3 बार मदद नहीं होती। एक बार हुई, पता लगे वही हमारे खिलाफ हो गए। अपना आपने छलटा दिया जगह जगह। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कई जगह बच गए, कोई तो आ जाएगा, चुनाव आ रहा लोकसभा का, फिर चुनाव आ जाएंगे। मैं मेरी दिशा में चल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ता, मैं उसको कभी नहीं छेड़ता, और मुझे कोई बार बार छेड़ता है तो निश्चित रूप से उसका पीछा करता हूँ, देश के किसी कोने के अंदर चला जाता हूं। और मेरी एक आदत है, ये बद्री माफिया राजस्थान का, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, राजस्थान के बद्री माफिया ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी मेरी जेब में है, मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता। मैंने विरोध भी किया, उसके घर के ताला लगवा दिया, ईडी की रेड हुई, भाग गया वहां से राजस्थान से। मेरी अब ये तो आप जानते हो सारी बातें आज नहीं यहाँ कहेंगे, कई तरह के पॉलिटिकल समीकरण होते हैं, लेकिन जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, और जिसका पीछा किया उसे दिन में तारे दिखा दी राजस्थान को। और नहीं मानो तो वसुंधरा जी खाली बैठी है, एक बार पूछ लेना उनको जाके, हनुमान जी क्या। अब तो खुद ही फोन करके कह रही मैं तो जाटों की बहू हूँ, जाटों की बहू हूँ। कह रहे मैं तो सतरानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, नाम ही लेती थी जाट का बेचारे का। जिसके साथ फेरे लिए, जिसको छोड़ दिया बीच मजदार, उसका नाम नहीं लेती थी। वसुंधरा राजेश सिंधिया में तलवार लेकर मैं सतरानी हूँ। तब क्या हो गया? अब एकदम कैसे बदल गई? ये संघर्षों का ही परिणाम है कि आप मेरी तरफ आए, वसुंधरा की दुकान में सामान कम हुआ और मोदी अमित शाह ने वसुंधरा को भगा दिया। यही हुआ नहीं हुआ? दुकान में जिसके सामान होता है उसी की दुकान चलती है, और सामान कम होता है तो दुकान बंद हो जाती है। मेरे ठीक ठाक बच्चों का था, ऐसा नहीं मैंने वसुंधरा को ही भेजा। 1-2 व्यक्ति और भी थे जो कहते थे भाई किसान कौम के बड़े दुश्मन, उनको भी ठीक किया। 50 होंगे। और मेरी सबसे बड़ी आप देखो कि मैं नए नेता कितने बना रहा हूं, भाग जाते हो अलग बात, भाग जाते। मैंने एक को पूछा तू मेरे पास आया, तेरा मकसद क्या था? बोले मेरा मकसद ये था कि आपके साथ आऊं, मैं थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं और मेरी रेट फिक्स करा के बिक जाऊं जाके, यही धंधा करने में आया। ये आते हैं लोग, आएंगे। अब तो और मैं कहां से आऊंगा? आगे बताओ मुझे किसी पे तो भरोसा करना होगा, मुझे भरोसा किसी पे करना होगा। अगर मैं खाली मेरे परिवारवाद की राजनीति करता तो 7-8 में घर से ही लड़ा देता, 3-4 सीट तो आ ही जाती आराम से, घर से लड़ाता तो। लेकिन मैं क्या कहता आप लोगों को बताओ?
मेरे भाई को विधायक बनाया। जब लोगों ने कहा कि हनुमान जी ने तो अपने परिवार में भाई को बना दिया, मैंने नहीं बनाया था, खींवसर की जनता ने कहा था कि अगर आपने अपने घर से चुनाव नहीं लड़ाया तो हम वोट नहीं देंगे। खींवसर की जनता भी जिद्दी है, जैसा मैं जिद्दी हूँ, पब्लिक वहां की उतनी जिद्दी है। आपको वोट देंगे जब हम कहें वो करो, करना पड़ा मुझे। अब की बार एक ही लड़ाई नहीं लड़ाई, खुद ही लड़ा। तेजा जी कृपा थी, पूरी ताकतें लग गई। हमारे साथी छोटी मोटी बातों में चले गए, समय था, लेकिन चूंकि मुझे वापस लड़ाई लड़नी थी, ये सारा समीकरण ठीक हो गया। मैं इलाके में जा नहीं पाया था, नहीं जा पाया, और लगातार 10-10 साल तक वोट मांगने नहीं जाना, फिर भी पब्लिक वोट दे रही है कि हम लोग कुछ न कुछ तो कई समीकरण बनते हैं, कई लोगों को बरगलाया जाता है, कई जातियों को बरगलाया जाता है। मैंने लड़ना सिखाया नागौर के अंदर, जोधपुर बाड़मेर के अंदर। कभी कमिश्नर आईजी कलेक्टर को सड़कों में देखा था क्या आपने? मैंने ही लड़ना सिखाया बच्चों को, लेकिन मैंने तुम्हें आपस में लड़ना नहीं सिखाया। मैंने ये नहीं कहा कि रोड पे स्टंट करो तुम गाड़ी के अंदर, यूं करो। मैं ये नहीं कहता, अपने मन से करते हो। मुझे बड़ी चिंता होती है जब मैं खबर पढ़ता हूं अखबार में कि नशे में दुख परिवार का एक्सीडेंट हुआ और पूरा परिवार काल का ग्रास हो गया। ये दुख तकलीफ मुझे होती है। आज भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर बच्चे एक्सीडेंट में खत्म होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा कत्ल अगर आपस में होते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। छोटी बात की मर्डर का कोई मुद्दा, हाँ ऐसे मुद्दे अगर आ जाए, कई महिला माँ बहन की इज्जत का सवाल आ जाए, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, जमीन का जाए, लगे कि खुद को कोई मार देगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे यार कत्ल कर देना, इससे लोग ये देख रहे कि अभी ये समाज समझदार नहीं है, अभी और समझदारी की आवश्यकता। देखिए, देश ने तो पूरा ठान लिया कि हम राजस्थान को नेतृत्व देंगे। पूरा देश, जब अपन पहले नारे लगाते थे चौधरी चरण सिंह जी के, चौधरी देवीलाल जी के, अब देश नारा किसका लगा रहा है? तेजा जी महाराज का। मतलब आपकी तरफ आ रहे लोग खींच के। इतने उनको पता कि हमारे नेता तो धोखेबाज है सारे। हरियाणा देख लो, यूपी देख लो, आज सुबह धोखा, शाम को पार्टी, ये बदली ये बदला। तो राजस्थान में कुछ मजबूती है, संख्या में हमारी सब ज्यादा देश में राजस्थान में। और हम सब अगर एक हो जाए, कहने की आवश्यकता नहीं, भाई समय आपका है। सत्ता मांगने से कोई नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें हमारे ही लोग मारते हैं, दूसरों से हम नहीं मरते। इतिहास उठा के देख लो, अगर किसी हमारे मजबूत व्यक्ति का कत्ल भी हुआ है तो उसमें 4 व्यक्ति जाट समाज के थे उसको मारने के लिए, अकेला कोई हिम्मत नहीं करता। देखा हमने हिम्मत कितनी की लोगों की। इस राजस्थान के अंदर 1952 का जो पहला चुनाव था, उस चुनाव में प्रत्येक जाति को अगर पोलिंग बूथ तक लेके गए तो हमारे समाज के नौजवान थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, लड़े, शहीद हुए और जगाया राजस्थान को। लेकिन अब जंग लग गया, लोगों को पता नहीं क्या हो गया। सारे थोड़ा सा कोई कामयाब होता है, कहने को वो कहेंगे अरे सब ज्यादा तो मेरे को परेशान करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि आप क्यों खराब हो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मैं खराब हो रहा हूँ, सही हो रहा हूँ? तुम्हें वोट देना दिला दो, कम से कम मेरे को परेशान तो मत करो यार। ये तो मत कहो, ये कहो बैठ के कि हमारा नेता लड़ रहा है इस देश के अंदर, उसे ताकत दो, उसे मजबूती दो। बेटे बेटे यही कहते रहे, अगर कैसे मजबूती मिलेगी बताओ मुझे? अब क्या तेजा जी महाराज आएंगे क्या आपके लिए लड़ने के लिए? आएंगे क्या वापस? लड़ना तो हमारे में किसी व्यक्ति को है। मैं तो चाहता हूँ ये छोटे छोटे जो नए एमएलए बने, एमपी बन रहे हैं, ये एक बार आए सारे। अब कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं हो सकता, हर कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। भाई अलग अलग सबकी सोच होती है। मेरी सोच थी कि मैं कौम के लिए लड़ूंगा। आज किसान कर्ज माफी को लेकर जिस तरह देश का किसान सड़क पर, सबसे पहले कर्ज माफी का आंदोलन किसने किया? नागौर से हुंकार भरी और बाड़मेर की हुंकार के बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई। कर्ज माफी का आंदोलन को अगर हवा मिली तो राजस्थान की नागौर की धरती और बाड़मेर की धरती, बीकानेर, सीकर और जयपुर से कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। किसानों को सम्मान मिले, न्याय मिले और अग्निपथ, जिसके नाम पर अग्निवीर योजना लाके हमें घर बैठाने का काम किया सेना के अंदर। कोई नेता नहीं बोला देश का, अकेला हनुमान बेनीवाल अग्निपथ का विरोध लोकसभा के अंदर करता रहा। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ। पहले 25% को ले रहे थे, अब 50% लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। काश मेरे साथ अगर 15 नेता और लड़ते, वो तमाम लोग लड़ते, तो किसान के नाम से, समाज के नाम से वोट लेके विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाते हैं।
वो कहते हम क्यों लड़े, हनुमान जी लड़ रहे हैं, अकेला व्यक्ति थोड़ी लड़ रहा है। वो प्रयास ही कर सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका, थोड़ा धीरज धैर्य रखें आप लोग। अब नई लीडरशिप जो आएगी वो आप में से नेता बनेंगे। आप देखिए 10-15 साल के अंदर कितने नए लोग नेता बन गए राजस्थान के अंदर, कितने बन रहे हैं। आपकी समझ से बन रहे हैं, मदद भी कर रहे हो आप लोग, आप मदद करना भी चाहते हो, मेरी भी चिंता बहुत करते हो। मुझे बार बार आके कहते हो कि अब तो सरकार के साथ हो जाओ, उम्र निकली जा रही है। मैंने कहा कोरोना में बच गए, ठीक रहा, मर जाते फिर क्या होता। बोले फिर तो गड़बड़ हो जाती, तो जिंदा तो लड़ते रहेंगे, नाम तो चलता रहेगा, या तो नाम चलेगा। और सट्टा कौन सी हमारे को मिल रही भाई, वहां जाके बोले थैला ही तो उठाना है। हाँ तो कोई मोदी का थैला उठा लो, कभी किसी का उठा, मोदी का तो नंबर ही नहीं आता। नीचे जो मंडल अध्यक्ष उनके थैले उठा के घूम रहे हैं, उनका तो उठा रहे तो भी ठीक। कम लोग प्रधानमंत्री के साथ अपनी कौम का कोई आदमी घूमा है तो हमें लगता है कोई पीएम के साथ तो घूम रहा है। ये हमारे उपराष्ट्रपति बने धनखड़ साहब, वहां जाके उनसे और तो कुछ हुआ नहीं। मैंने भी उनको वोट दिया, मेरी अलग पार्टी थी। वोट इसलिए दिया कि कौम का व्यक्ति हूं, वोट नहीं देता। आप सोशल मीडिया पे डालते कि हनुमान जी ने वोट नहीं दिया। मेरे वोट से कोई हार जीत नहीं हो रही, वो जीत रहे थे, लेकिन मैंने वोट दिया उनको क्योंकि मेरी कौम के व्यक्ति थे। और उस व्यक्ति ने वहां जाने के बाद एक काम किया कि जितने भी मजबूत कौन कौन है राजस्थान, ये इन सब की छुट्टी करो, मैं ही नेता हूं देश का। अब कहां नेता, आपकी उम्र कितनी देखो बताओ मुझे। अभी कोई 90 साल का आदमी कहता है मैं 25 साल के जवान की वोट कर लूंगा, कर सकता है क्या? तो चला ही नहीं जाता उस व्यक्ति। अब बताओ यार क्या क्या परिस्थितियां झेल रहे हैं हम लोग, तुम्हें थोड़ी पता है सारी चीज। बातें तो करेंगे बड़ी बड़ी समाज के अंदर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और वहां तो देखो इस देश में दो ही व्यक्तियों की चल रही है, नंबर 1 और नंबर 2। जानते हो कौन है 1-2 नंबर? मोदी और अमित शाह। 3 नंबर है ही नहीं इस इंडिया के अंदर। 3 नंबर वही है जो थैला लेके वहां घूम रहा है, वहां वो है 3 नंबर। कोई 3 नंबर नहीं। मैं आया हूं वहां से, मैं तो देख के आया हूं ना सारी व्यवस्था।